अखिलेश यादव को शिवपाल यादव का जवाब भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से स्वतंत्र था। शिवपाल यादव की तरफ से बड़ा बयान आया है। औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए धन्यवाद, सम्मान देने से समझौता अस्वीकार्य है। शिवपाल यादव की तरफ से यह भी कहा गया, सिद्धांतों के साथ समझौता अस्वीकार्य है। ट्वीट में लिखा है शिवपाल ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। ये शिवपाल यादव का पलटवार सामने आया है। अखिलेश यादव पर आज जो पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, एक पत्र ओपी राजभर को संबोधित और एक पत्र शिवपाल यादव को संबोधित, उसी पत्र के जवाब में शिवपाल यादव की तरफ से ट्वीट के जरिए कहा गया है कि सम्मान और सिद्धांतों से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो अस्वीकार है। मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा आज मुझे औपचारिक स्वतंत्रता दी गई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता न किया है और न कभी करूंगा, मतलब वो अस्वीकार्य है। सीधे शब्दों में शिवपाल यादव ने जवाब दिया है उस लेटर का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। तो अखिलेश को शिवपाल और राजभर की पार्टी ने करारा जवाब दिया है। आपको सुनाते हैं कि दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से क्या कहा गया है। ये अपमान माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ही नहीं, इसके पहले के चुनावों में भी आप देखिए कि किस तरीके से दलित पिछड़ों के साथ मुसलमानों जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जो इन्होंने लेटर जारी किया है, इससे प्रतीत होता है कि ये केवल चुनाव के समय यादवों को, मुसलमानों को, पिछड़े दलित को, राजभर समुदाय को इन्होंने सब्जी का तेजपत्ता समझ लिया है। सब्जी बनाने में जिस तरीके से तेजपत्ता की भूमिका होती है, उसके बाद उसका तेजपत्ते का क्या हश्र होता है, वही समाजवादी पार्टी आज कर रही है। केवल चुनावी समय में सभी वरिष्ठ नेताओं का इनका साथ तो चाहिए, लेकिन जैसे चुनाव निकल जाती है तुरंत अपमान पे अपमान करना शुरू कर देते हैं। जो लोग ये बात कर रहे थे कि नहीं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, वो कमरे में कर रहे थे, जबकि हम उनको सच बता रहे थे कि आप कमरे से बाहर निकल करके ये सच्चाई को स्वीकार करिए। तो आज जो कुछ हुआ उसके बाद कह सकते हैं कि अखिलेश का विरोध करने वाले नेताओं की लिस्ट अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहां यह भी समझना जरूरी है कि अखिलेश के एंटी कैंप में कौन कौन से नेता शामिल हो गए। सिलसिलेवार तरीके से वो नाम हम आपके सामने रखते हैं। जो पहला नाम आता है इसमें वो है अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का, उसके बाद दूसरा नाम ओपी राजभर, तीसरा नाम है आजम खां का और चौथा नाम है केशवदेव मौर्य का, जो कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज ही उन्होंने आजम खां से मुलाकात भी की है। ये चार बड़े चेहरे हैं जो अखिलेश यादव के एंटी कैंप में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव की सक्रियता पर, उनकी कार्यकुशलता पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। फिर चाहे वो शिवपाल यादव हो, ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां हो, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले केशवदेव मौर्य हो, जिन्होंने सबसे पहले चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। आज भी उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें अखिलेश यादव को उन्होंने निशाने पर लिया है और आजम खां साहब की तारीफ की है। दूसरी तरफ लेटर के बाद शिवपाल यादव का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। और ओपी राजभर तो लगातार कहते ही रहे हैं कि अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर निकलना होगा, लोगों के बीच जाना होगा।